उधर बेंगलुरु में 4 जून को बड़े जश्न की तैयारी थी, लेकिन जीत का ये जश्न मातम में बदल गया। एक साथ 11 लोगों की जान चली गई। बेंगलुरु में मची भगदड़ ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। लापरवाही और अव्यवस्था का आलम ऐसा था कि घायलों को एम्बुलेंस मिलने में भी घंटों लगे। इस भगदड़ को रोका जा सकता था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ से पहले विधानसभा में होने वाले कार्यक्रम में इसका अंदाजा भी लग गया था, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया गया और फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम में यही भीड़ भगदड़ में तब्दील हो गई। बेंगलुरु में 4 जून को विधानसभा से लेकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक क्या हुआ, कैसे हुआ, आप खुद देखिए। आईपीएल में बेंगलुरु की टीम आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रॉफी जीतने के लिए 18 साल का इंतजार किया, लेकिन ये 18 साल का इंतजार भारतीय क्रिकेट के लिए काला अध्याय बन गया जब 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के जश्न में भगदड़ मच गई। इस पूरी भगदड़ के कई किरदार थे। फैंस जो अपने स्टार्स को देखने के लिए आए थे, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन जिसका ये स्टेडियम है, बेंगलुरु पुलिस जिस पर इस भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी बात बेंगलुरु का पॉलिटिकल सिस्टम जो पूरी इस इवेंट को अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए भुनाना चाहता था। क्या वो तस्वीरें थी, क्या वो हालात थे जिनसे भगदड़ की नौबत आ गई? कैसे आज भी स्टेडियम के बाहर आपको विराट की टंगी हुई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके का लोगों में पैशन था। यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए और सभी का एक मकसद था, विनिंग टीम की एक झलक पाना। और यही एक मकसद 11 फैंस की जिंदगी पर भारी पड़ा। आखिर कौन है इन 11 मौत के जिम्मेदार? आइए आपको पूरे घटना स्थल का विस्तृत ब्यौरा देते हुए समझाते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए भले ही सरकार अब केएससीए, आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए को दोषी ठहरा रही है, लेकिन इसमें सरकार की कितनी भागीदारी है, विधानसभा का ये ग्रांड स्टेप्स उसका गवाह है। क्योंकि आरसीबी का फाइनल मैच होने से पहले ही सरकार ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 3 जून को एक चिट्ठी केएससीए की तरफ से सरकार को लिखी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम टीम का इसी ग्रांड स्टेप्स पर होगा विधानसभा के, जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम इस टीम को फेलिसिटेट करेंगे, टीम का सम्मान करेंगे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद खुद मुख्य सचिव की तरफ से ये सूचना पुलिस को दी गई थी, सेंट्रल जोन के डीसीपी को दी गई थी, और उसके बाद ग्रांड स्टेप पर प्रोग्राम की तैयारियां की गई थी। सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं बल्कि विधानसभा के बाहर भी जिस वक्त ये प्रोग्राम हुआ, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हुई थी और यहाँ पर भी पुलिसकर्मियों की संख्या बिल्कुल कम थी। गृह मंत्री जी परमेश्वर ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहते हैं कि वो उनकी किस्मत ठीक थी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ जैसा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुआ। इसलिए ये कहना कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं कि लगातार इसमें जो आरोपी हैं वो डिप्टी सीएम और सीएम हैं, ये बात लगातार यहाँ पर इसलिए कही जा रही है क्योंकि सरकार भी इस लाइमलाइट को भुनाना चाहती थी। सरकार को पता था कि ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें अगर थोड़ी सी भी प्रसिद्धि सरकार को मिलती है तो वो उनके वोट बैंक को और मजबूत कर सकती है। यही वजह थी कि फाइनल मैच होने से पहले ही सरकार की तरफ से इस बात के संकेत केएससीए, आरसीबी और डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिए गए थे कि वो चिन्नास्वामी स्टेडियम से में जो प्रोग्राम होना है उससे पहले ग्रैंड स्टेप में सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम होगा जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे और क्रिकेटरों का सम्मान करेंगे। भीड़ की ताकत का अंदाजा आप विधान सौदा के बाहर लगी इस रेलिंग से लगा सकते हैं, जहां लगभग 10 mm की स्टील की रेलिंग यहां से टूटना शुरू हुई। सिर्फ यहीं से नहीं टूटी, अगर यहां आप देखेंगे यहां वेल्डिंग टूट गई और जहां नहीं टूट पाई वहां पर ये 10 mm की रेलिंग मुड़ गई। लोगों की पड़ी हुई चप्पल यहां हुई धक्का मुक्की की गवाही दे रही है। यहां से लगातार जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको रेलिंग टूटी मिलेगी।
जहां बड़ा पिलर था जो टूट नहीं सकता था, वो जड़ से उखड़ गया। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ भी यही हाल है। इतनी बड़ी भारी प्लेट है कि इसको हमारे लिए हिलाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से टूट गई है, यहाँ से बेंड हो गई है। और उस वक्त जो आरसीबी के फैंस आए थे उनका चश्मा भी यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ की धक्का मुक्की और धक्का मुक्की से पैदा होने वाली ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पूरे रास्ते आपको ये रेलिंग टूटी हुई नजर आएगी। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको कर्नाटक के गृह मंत्री का वो बयान याद आएगा जिसमें वो कहते हैं कि भगवान की गनीमत रही कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई। दुर्घटना नहीं हुई क्योंकि स्थिति यहाँ भी भगदड़ वाली थी। और विधानसभा की स्थिति देखकर अगर एक्शन होता तो शायद आज ये 11 जिंदगियां हमारे बीच होती। अब आपको हम फिर से चिन्नास्वामी स्टेडियम ले चलते हैं जहां भगदड़ मची थी 4 जून को। वहां पर आखिर कैसे ये भगदड़ शुरू हुई, क्या कुछ हुआ, जानिए आप। 3 जून को अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल खेला गया। 18 साल के बाद आरसीबी ने आईपीएल का टाइटल जीता और 3 जून की देर शाम से ही बेंगलुरु की सड़कों पर हजारों की तादाद में फैंस जुट गए थे। फिलहाल हम चिन्नास्वामी स्टेडियम के मेन गेट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी वो तस्वीरें देखने को मिली थी जब इस गेट के ठीक बाहर हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे। और ये जमावड़ा देर रात और कह सकते हैं कि तड़के सुबह 4 बजे तक रहा। यानी पुलिस को उस हजारों की तादाद में जुटी हुई भीड़ को सुबह 4 बजे तक मैनेज करना पड़ा। इसके बाद जब ये कहा गया कि 4 जून की शाम को एक बार फिर आरसीबी की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, तो ये अंदाज़ा पुलिस को लग गया था कि जब टीम यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर फाइनल खेल रही है तभी बेंगलुरु की सड़कों पर मागड़ी रोड से लेकर HAL तक और राजराजेश्वरी नगर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक पूरा का पूरा बेंगलोर जाम हो गया था। तो ऐसे में जो भीड़ टीम को देखने के लिए जुटेगी उसकी संख्या क्या होगी। यही वजह है कि पुलिस ने इस कार्यक्रम को टालने की बात कही, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस को ये कार्यक्रम आयोजित करने पर मजबूर होना पड़ा। और जब लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए तो कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि सिर्फ 1483 पुलिस वाले इस चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर सुरक्षा के लिए मौजूद थे। तो ये क्या कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करने के लिए पुलिस जो है वो आउटनंबर हो गई और यही भगदड़ की एक बहुत बड़ी वजह बनी। टीम की जीत के बाद फैंस का जोश हाई था। ऐसे में आरसीबी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि विक्ट्री परेड निकलेगी और इतना ही नहीं, सबको फ्री एंट्री का निमंत्रण दिया गया। यानी जिस आईपीएल में आरसीबी की टीम को देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती थी उसके लिए खुले तौर पर ऐलान किया गया कि फ्री एंट्री होगी। इसी तरीके से एक एक आदमी इस गेट से अंदर जा सकता है, लेकिन उस फ्री एंट्री के निमंत्रण पर लाखों लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। और ये ट्वीट किया गया आरसीबी की तरफ से। और आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सोसाले की तरफ से कहा गया है कि इस ट्वीट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फैंस को बड़ी संख्या में चिन्नास्वामी स्टेडियम तक खींच लाने में इस ट्वीट की अहम भूमिका है, जिसमें किलर शब्द बना फ्री एंट्री। जबकि ये नहीं बताया गया कि फ्री एंट्री कैसे होगी, और अगर ये ओपन टू ऑल था तो एक एक एंट्री की बजाय बड़े तौर पर एंट्री के गेट खोलकर एंट्री क्यों नहीं करवाई गई। और यही बॉटलनेक भगदड़ की मुख्य वजह बना, जब हर कोई स्टेडियम के अंदर जाना चाहता था और बाहर खड़े लोगों की संख्या लाखों में थी। 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ हुई उसके गवाह ये गेट नंबर 2 और 2A भी बने। यहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए। जैसे ही एंट्री का ऐलान हुआ, लोग अंदर जाने के लिए एक दूसरे पर गिरने लगे और इसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन अब इसके लिए आरसीबी और KSA के अलावा DNA इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है, जो 3 FIR
इस मामले में अब तक हुई है उसमें डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि इवेंट को मैनेज करने का काम उनका था, लेकिन वो उसमें चूक कर गए, लापरवाही हुई। डीएनए के 3 लोगों सुनील मैथ्यू, सुमंत और किरण कुमार को अरेस्ट किया गया है। इन पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बैरिकेडिंग करने, अंदर लोगों को मैनेज करने और फ्री एंट्री के लिए टिकट इशू करने की जिम्मेदारी थी। डीएनए के मालिक वेंकट वर्धन अभी लापता हैं। हालांकि पुलिस ने सदाशिव नगर के उनके आवास पर दबिश भी दी थी, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले। कुछ डॉक्यूमेंट वहां से निकाले गए हैं और वेंकट वर्धन को पुलिस ढूंढ रही है। भगदड़ में 11 मौत के बावजूद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ा, सबसे पहली गाज उसी पुलिस पर पड़ी। पुलिस कमिश्नर, जो कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, उनको हटाया गया। एडिशनल कमिश्नर, जिनके जोन में ये चिन्नास्वामी स्टेडियम आता है, उनको हटाया गया। डीसीपी और 2 एसीपी जो इस स्टेडियम के ज्यूरिसडिक्शन के जिम्मेदार हैं, उनको हटाया गया। और साथ ही हटाया गया कबन पार्क के एसएचओ को। यानी ये वो पुलिस अधिकारी थे जिनके ज्यूरिडिक्शन में ये घटना घटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस पुलिस के काम को बेहतर बताया जा रहा था, राजनीतिक दबाव आने के बाद सबसे ज्यादा या कठोर कार्रवाई पुलिस के खिलाफ की गई। खास तौर पर तब जब पुलिस की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि इस सेलिब्रेशन को एक दिन आगे बढ़ा दीजिए। अगर पुलिस कहे कि आगे बढ़ा दीजिए, उसके बावजूद ये सेलिब्रेशन आगे ना बढ़े, तो आप समझ सकते हैं कि दबाव कहां से था। खास तौर पर तब जब एक प्रोग्राम में खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हों और चिन्नास्वामी स्टेडियम जहां पर खुद उप मुख्यमंत्री मौजूद हों। ऐसे में सब इशारों में समझ रहे हैं कि आखिर ये परमिशन ना होने के बावजूद इवेंट हुआ कैसे। लेकिन 11 मौत के बाद जवाबदेही की बात आई तो जिम्मेदार पुलिस को ठहरा दिया गया। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब आरसीबी की टीम बेंगलुरु पहुंचेगी तो उसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़ेंगे, क्योंकि आरसीबी का फैन बेस बाकी आईपीएल फ्रेंचाइजी से बहुत ज़्यादा है और 18 साल से फैंस एक आईपीएल टाइटल का इंतजार कर रहे थे। विपक्ष ने इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल उठाए तो सरकार ने इंटेलिजेंस के मुखिया हेमंत निम्बालकर का तबादला कर दिया। सवाल इस बात को लेकर भी उठा कि जब विधानसभा में हुए कार्यक्रम को लेकर तमाम चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के कार्यक्रम को लेकर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं आया। बात ये सामने आई कि जो सीएम के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं सी गोविंद राजू, उन्होंने इस बात का दबाव सरकार पर भी डाला और पुलिस पर भी डाला कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक विक्ट्री लैप टीम का होना चाहिए जिसमें फैंस को बुलाया जाना चाहिए। इसीलिए सी गोविंद राजू को भी सीएम ने तत्काल अपने पॉलिटिकल एडवाइज़र पद से हटा दिया। गोविंद राजू के बारे में सोर्सेस ये बताते हैं कि वो किसी तरह चिन्नास्वामी स्टेडियम को कंट्रोल करना चाहते थे, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात को लेकर दिखाया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी आरसीबी के विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा आयोजन होना चाहिए। और पुलिस की मनाही के बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट पर दबाव डाला गया और कम समय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे भगदड़ की ये स्थिति उत्पन्न हुई।